नमस्कार विद्यार्थियों, हम आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे और आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण में हम रासों के बारे में पढ़ चुके थे, रासों काव्य। साथ में हमने जैन काव्य पढ़ा था, जिसमें जैन काव्य के अंतर्गत हमने रास और फागु दोनों प्रकार के काव्य पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा सिद्ध काव्य, जिसमें हमने इसकी विशेषताओं के साथ प्रमुख 84 सिद्धों के नाम, उनकी रचनाएं, इन सभी की चर्चा करी थी। इसके बाद क्रम में है हमारा नाथ साहित्य और फुटकल, यानी कि जिसे हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग कवियों द्वारा रचित है, उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम गद्य तथा पद्य दोनों ही प्रकार की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। यानी हमने आदिकालीन साहित्य का जो वर्गीकरण किया वो प्रमुख 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के साहित्य में किया। तो आज का हमारा जो विषय है वो है नाथ साहित्य, और ये आज का हमारा विषय स्नातक के द्वितीय वर्ष के लिए है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि नाथ साहित्य का उदय कहां से होता है। क्योंकि हमने सिद्ध को पढ़ा और सिद्ध पढ़ाते समय मैंने आपको बताया कि किस प्रकार बौद्ध धर्म की शाखा हीनयान महायान दो प्रकार से विकसित हुई, और किस प्रकार से हीनयान से मंत्रयान निकला और मंत्रयान से सहजयान, और सहजयान ही आगे जाकर के वज्रयान, या यूं कहें वज्रयान और सहजयान एक दूसरे के प्रतिबिंब शाखाएं थी। और सिद्ध पढ़ते समय हमने पढ़ा कि सिद्ध वज्रयानी थे। इनके साथ साथ नाथ भी वज्रयानी ही थे। यानी कि हम अगर मोटे तौर से देखें तो बौद्ध धर्म में जब विकृतियां आई और वो अलग अलग शाखाओं में आगे विकसित होता गया और उसकी मान्यताओं में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता चला गया, जो विकृतियां थी उनको दूर करते हुए ही अगली शाखा का उदय हो रहा था। तो उसमें हम वज्रयानी शाखा में ही अब सिद्धों के बाद जो आदिकाल में जिस साहित्य को रचा गया, जिसे कि शुक्ल जी धार्मिक या सांप्रदायिक कह करके सिद्ध साहित्य की कोटि से ही बाहर कर देते हैं, हम उसी साहित्य को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनकी साहित्यिकता इतनी अक्षुण है कि हम यदि इन्हें आदिकाल से निकाल देते हैं, आदिकाल का साहित्य बहुत बौना रह जाता है। तो नाथ साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वज्रयानी शाखा से इनका उदय हुआ और 12वीं से 14वीं शती के बीच ही इनका उदय होता है। हमने जब सिद्ध साहित्य पढ़ा था तो आपको बताया था कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, यानी आसोम जिसे आप कहते हो अब, वो आसाम था, आसाम या असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ही इनका प्रचार और प्रसार का कार्य रहा और इनका उदय भी पूर्वी क्षेत्र की तरफ ही है। लेकिन जब हम नाथ साहित्य को देखते हैं तो इनका उदय जो है पंजाब से लेकर के राजस्थान, यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी इलाके में इनका उदय होता है और यहीं पर ये अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते देखे जाते हैं। प्रवर्तक के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत सुना होगा आपने, गोरखनाथ। वैसे आदिनाथ के रूप में हम शिव का नाम लेते हैं। जो सबसे आदिकालीन जो नाथ हुए उसमें हम शिव का नाम लेते हैं। लेकिन जो नाथ पंथ जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी मान्यताओं के आधार पर रचे हुए साहित्य को हम आदिकाल में पढ़ने जा रहे हैं, उसका उदय जो है वो गोरखनाथ से ही होता है। आपको बता दूं कि मच्छंदर के गुरु जलंधर, अब ये थोड़ा सा आपको गुरु शिष्य परंपरा को देखना पड़ेगा ताकि आपको ये क्लियर हो कि किसके बाद किसका उदय होता है। मच्छंदर नाथ के गुरु थे, अब ऊपर ले चलते हम श्रृंखला को, जलंधर नाथ, ठीक है। और इनको भी कई कई जगह आदिनाथ कहा गया है। लेकिन कई बार आरपीएससी में सवाल आया है कि आदिनाथ किसे माना जाता है या शिव को कौन सा नाथ माना जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इससे संबंध में
जो प्रश्न आया है उसमें आरपीएससी शिव को ही सही उत्तर मानती आई है, तो हम आदिनाथ के रूप में शिव का नाम ही याद रखेंगे। आदिनाथ कौन रहे हैं? शिव। कई कई जगह जलंधरनाथ को भी आदिनाथ कहा गया है। अब इस मच्छंदरनाथ के जो शिष्य थे वे थे गोरखनाथ। अब आप ये कहेंगे कि मच्छंदरनाथ के समय ही गोरखपंथ का विकास हो चुका था, जलंधरनाथ से लेकर के मच्छंदरनाथ के समय तक काफी विकसित हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे मच्छंदरनाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये विकृत मार्ग की ओर प्रवृत्त हो चले थे। नारी संसर्ग के साथ इन्होंने अपने पंथ के अंदर विकृतियों का समावेश कर दिया था, और गोरखनाथ जो कि इनके शिष्य थे, इन्होंने इन्हें चेताया था, यानी जगाया था कि आप ये गलत काम कर रहे हो, इससे हमारा पंथ जो है वो विकृत हो रहा है, हमारे पंथ की मान्यताएं विकृत हो रही है। तो इस प्रकार गोरखनाथ ने मच्छंदरनाथ को जागृत किया था। इसीलिए एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई है जिसको हम अलग तरीके से सुनते आए हैं। उक्ति थी, जाग मच्छंदर गोरख आया, और अधिकतर पुस्तकों में मैंने दिखा है उसमें लिखा हुआ है भाग मच्छंदर गोरख आया। ऐसा नहीं है, जाग मच्छंदर गोरख आया नाम से ही उक्ति प्रसिद्ध रही है, और जाग का मतलब यहाँ चेताने से रहा है। तुलसीदास जी भी इनके बारे में कहते आए हैं गोरखनाथ जी के विषय में कि गोरख जगायो जोगी। पंक्ति आरपीएससी में भी बहुत बार पूछी गई है और स्नातक स्तर पे भी पूछी जाती है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। उनका ऐसा कहना था कि गोरखनाथ ने लोगों को भक्ति मार्ग से विमुख कर दिया, भक्ति से हटा दिया, क्योंकि इनके मार्ग में इतनी जटिलताएं थी, इतनी गूढ़ साधनाएं थी, इतने षट चक्र भेदन, इंद्रिय निग्रह और नाड़ी भेदन जैसे प्रक्रियाएं थी कि आम व्यक्ति जो है वो भक्ति से दूर हो गया। और ये उक्ति जो है वो तुलसीदास जी द्वारा कही गई है। आप सिर्फ गोरख देख करके और ये मत मान लेना कि इनका संबंध कबीरदास जी से या गोरखनाथ जी से है, तो ध्यान में रखना ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास जी द्वारा गोरखनाथ जी के विषय में कही गई है। और गोरखनाथ के विषय में एक और खास बात छोटे प्रश्न के रूप में पूछी जाती है, इन्हें प्रथम गद्य लेखक किनके द्वारा माना गया है? तो हमने जब आदिकालीन साहित्य के वर्गीकरण को पढ़ा था, जब हमने हिंदी साहित्य के वर्गीकरण को पढ़ा था, तो एक मिश्र बंधु के बारे में पढ़ा था। उनके द्वारा लिखा गया जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में पढ़ा था, जो 4 भागों में लिखा गया है। 1913 में 3 भाग है और 1934 में चौथा भाग है। उसमें भी इनको प्रथम गद्यकार, गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना गया है। तो ऐसा प्रश्न कई बार छोटे प्रश्नों के रूप में पूछा गया है, तो आप भी थोड़ा इस तरफ ध्यान देंगे। अब हम विशेषताओं को देख लेते हैं, खास जो हमारे सीधे सीधे सिलेबस में है। वे कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो है, इन्होंने जिन जिन चीजों का, हम इन्हीं का विकास आगे जाकर के कबीरदास जी में देखते हैं। तो कबीर में जैसी खंडन और मंडन की प्रवृत्ति थी, उसी प्रकार की प्रवृत्ति जो है नाथ और सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। जो खंडन मतलब किसी भी प्रचलित मान्यता का बहिष्कार कर देना, और मंडन का मतलब है उस प्रचलित मान्यता के बहिष्कार के पश्चात एक सही मान्यता का या सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए वो मार्ग जनता के सामने प्रस्तुत कर देना। तो ये खंडन के रूप में देखिए इन्होंने किन किन चीजों का खंडन किया। भोग विलास का खंडन का नाम आता है, खंडन का मतलब है बहिष्कार। दूसरा है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का खंडन, ठीक है। तीसरा, गृहस्थ आश्रम के प्रति अनादर का भाव है, यानी इसका भी खंडन कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के भी हमने जब सिद्ध पढ़ा था तो हमने कहा था कि गृहस्थ आश्रम के प्रति आदर का भाव रखते हैं, जबकि नाथों की ओर आते हैं तो ये गृहस्थ आश्रम के प्रति अनादर का भाव रखते हैं। चौथा, रूखापन
इनकी साधना में पाया गया है, इसलिए आम जनता के लिए अनुकरणीय मार्ग नहीं था। योग मार्ग, इनकी यौगिक क्रियाएं इतनी जटिल थी कि एक गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थ कर्तव्यों का पालन करके इस धर्म के, इस पंथ के मान्यताओं का अनुसरण नहीं कर सकता था। इसके साथ अब मंडन किस किस चीज का करते हैं उस पर ध्यान दें। मंडन मतलब वो मार्ग चलाना, उनकी स्थापना करना। इन चीजों का तो ये खंडन करते हैं, यानी बहिष्कार करते हैं, मंडन करते हैं ये। यानी आदर का भाव किस किस के प्रति है वो देखिए आप। पांचवी, गुरु के प्रति, गुरु का महत्व सर्वाधिक। यही चीज हमें, आप देखिएगा जो नाथ पंथ की मान्यताएं हैं वे सभी वे मान्यताएं हैं जो कबीरदास जी के काव्य की मान्यताएं हैं। तो आप दोनों में से एक को याद करेंगे तो भी चलेगा। ज्ञान को महत्व, यानी ज्ञान की निष्ठा को महत्व दिया। साथ में जब गृहस्थ का विरोध कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, तो आदर किसका करेंगे? वैराग्य का। गृहस्थ का जहां अनादर है तो आदर किसका होगा? वैराग्य मार्ग का आदर है। साथ में अब देखिए कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण, साथ में षट चक्र भेदन। इन्होंने बताया कि पूरे शरीर के अंदर 6 चक्र है और उनका भेदन करके ही ज्ञान के उच्चतम केंद्र बिंदु तक पहुंचा जा सकता है। इसमें नाड़ी संधान यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ी, इनका संधान बताया कि इनके संतुलन से ही व्यक्ति जो है वो ज्ञान के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, भाषा बिल्कुल अपना हमारे कबीरदास जी जैसी राजस्थानी, साथ में खड़ी बोली जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और यदि हम इन नाथ पंथियों की भाषा यानी कि ये दोनों मिला दें तो, और इसके अंदर साथ में पाली और ब्रज को मिला दें तो ये वही साधुकड़ी भाषा बन जाती है जो हम कबीर की वाणियों में, कबीर के दोहों में देखते हैं, जिसे साधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी नाम से श्याम सुंदर दास जी बताते हैं, साधुकड़ी भाषा शुक्ल जी बताते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत बार इस संज्ञा को लेकर के ही पूछे गए हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। तो इन सभी का मिश्रण जो था, मिक्सचर जो था, वो कबीरदास जी की भाषा में मिलता है। लेकिन हम यदि नाथ पंथ की भाषा की बात करें तो सिर्फ राजस्थानी और खड़ी बोली, क्योंकि पंजाब राजस्थान का क्षेत्र है, तो यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो समझ में आती है उसी भाषा में अपने पंथ का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। अब कुछ कवियों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं, उनकी कृतियों के नाम। हालांकि आज तक मैं आपको बता दूं परीक्षाओं में, जो आरपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि बात करें तो गोरखनाथ के अलावा नाथ पंथ में किसी को नहीं पूछा गया। लेकिन यदि हम स्नातक स्तर की बात करते हैं तो हमें सभी कवियों के नाम मुख्य मुख्य जो रहे और उनकी कुछ मुख्य कृतियों के नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो 9 नाथ थे, नाथों की संख्या कितनी थी? जैसे उनकी 84 बताई थी आपको, ये इनकी संख्या थी 9। और ये कई बार पूछा गया है कि गोरक्ष सिद्धांत, गोरक्ष सिद्धांत में उन 9 के 9 नाथों का नाम लिखा गया है। तो गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार कभी कभी 9 नाथों के नाम पूछे जाते हैं। तो नाथ अगर गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार पूछे हैं तो अलग नाम है, यदि सिर्फ नाथ पंथ के कवि पूछे हैं तो वो 9 नाम अलग होंगे। सामान्यतः परीक्षा में गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार ही पूछा गया है। तो आपको वो 9 नाथों के नाम कई किताबों में गलत लिखे हैं, तो मैं आपको बता दूं, नागार्जुन से लेकर के जड़ भरत, तीसरे नंबर पे आते हैं हरीशचंद्र। हरीशचंद्र में श आधा है। सत्यनाथ, भीमनाथ,
साथ में गोरखनाथ, गोरखनाथ को ही गोरक्षनाथ भी कहा जाता था, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, चरपटनाथ के बाद मुख्य नाम आता है जलंधर नाथ, और मलयार्जुन। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो बड़े आराम से इन 9 के 9 नामों को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिए, कई किताबों में ये चीज गलत दी हुई है, क्योंकि सामान्यतः बच्चे जिन गाइड का अनुसरण करते हैं उनमें बहुत सारी गलतियां पाई जाती है। तो इन 9 नाथों का जो नाम है गोरख सिद्धांत के अनुसार मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको ये नाम 9 याद करने होंगे। मत्स्येंद्र नाथ के बारे में मैंने आपको बताया, इनका नाम मत्स्येंद्र नाथ, जिसे अपभ्रंश में बदल दिया गया मच्छंद्र नाथ के नाम से, मत्स्येंद्र नाथ नाम था इनका, और ये जाति से मछुआरे थे। और इनके बारे में मैंने आपको बताया कि वामाचारी हो गए थे योगिनियों के संसर्ग में आकर के, और गोरखनाथ ने ही इनको वापस चेताया और पुनः अपने पंथ की ओर सात्विक मार्ग पर चलाने का प्रयास किया। इनके शिष्य हुए गोरखनाथ। इनका अगर कोई ग्रंथ देखें तो कुलानंद नाम से कई बार, एकाध बार कभी पूछा गया है। कुलानंद नाम से इनका ग्रंथ है जो चलता है, वो पूछा गया है, लेकिन बहुत कम ही इसका वर्णन आता है। गोरखनाथ के बारे में चर्चा करते हैं तो खास बात इनके बारे में सामान्यतः सवाल सर्वाधिक बार इस व्यक्ति पर ही बने हैं नाथ पंथ में। एक तो समय पूछा जाता है राहुल जी के अनुसार, तो 845 ईस्वी बैठता है। आप संवत में याद करें तो ध्यान रखिएगा, आपको कब 57 प्लस और माइनस करने, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ संख्याएं आप संवत में याद कर लेते हैं और वहां जब परीक्षा में लिखने का समय आता है तो ईस्वी लिखते हैं, तो वहां पर ये चीज गलत हो जाती है, थोड़ा सावधान रहिए। यहाँ ईस्वी में बात कर रही हूं मैं आपको। ये तो है राहुल जी के अनुसार, राहुल संकृत्यायन जिसकी हम बात करते हैं। अगर शुक्ल जी की बात करें तो सीधा सीधा 13वीं सदी, बहुत आगे ले गए। ये शुक्ल जी है और अधिकतर परीक्षा में शुक्ल जी का नाम ही पूछा गया है। और पीताम्बर बड़थवाल जिन्होंने संकलन किया था इनकी वाणियों का, गोरखवाणी नाम से, वे इनका समय, वो बहुत ही प्रसिद्ध है गोरखवाणी, और कई बार पूछा गया कि गोरखवाणी का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखिए पीताम्बर बड़थवाल का नाम आएगा इस जगह। ये इनका नाम 13वीं सदी मानते हैं, नाम था पीताम्बर बड़थवाल। ठीक है, अब आपको बता दिया कि इसके अंदर हठ योग, जहां पर हम योग का वर्णन करते हैं, बहुत बार इस छोटा सवाल इस पर पूछा गया है कि हठ योग क्या है। यहां ह का मतलब है सूर्य और ठ का मतलब है चंद्रमा। बिल्कुल इसी प्रकार पिंगला और सुषुम्ना, जो एड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं, उनका भी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर नाम से आगे आपको कई किताबों में मिलेगा। तो सूर्य से लेकर के चंद्रमा तक की साधना जो है वह हठ योग कहलाती है, और इनके मार्ग में हठ योग का प्रणयन आपको यत्र तत्र दिखाई देगा। अब इन्होंने 40 ग्रंथ जो लिखे, उनमें जो मुख्य है उसको देखते हैं। सबदी, प्राण सांकली, बहुत बार पूछी गई है ये प्राण सांकली। पंचमात्रा, अभय मात्रा जोग, नरवे बोध आदि, आत्मबोध, इस तरह के ग्रंथों का नाम बहुत बार पूछा गया। ये 3 ग्रंथ कई बार पूछे, इसलिए मैं आपके लिए 3 ग्रंथों को लेकर के आई। इसके अलावा नाथ पंथों में आपको सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, इनकी मान्यताएं याद करनी है, साथ में गोरख नाथ के ग्रंथों का नाम, उनका समय और उनकी विशेषताएं याद करनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।